अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, नताशा मुल्ज़िम जो है उसकी फाइनली रिपोर्ट आ चुकी है और आप लोगों ने देखा कि क्या स्पीड थी उसकी गाड़ी की। और जाते जाते वो पहले तो उसने किसी गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद फिर आगे गई और बाइक पे एक जवान लड़की और उसके वालिद साहब थे जिनको बहुत बुरे तरीके से इसने गाड़ी के नीचे कुचला और वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। और फिर भी वो उसके चेहरे पे स्माइल थी और कोई डर खौफ जिसको कहते हैं ना देख के हो जाना, बिल्कुल भी नहीं था डर खौफ, बल्कि विक्ट्री का निशान बना रही है और चेहरे पे स्माइल थी उसके। उसको पता था कि मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसकी वाइफ है ये, और खुद भी ये जो है बिजनेस संभालती है, जिसको इस वक्त ये सुनने में यही आ रहा है कि वो उसका 5 साल से इलाज चल रहा है और उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। हालांकि ये सब झूठ है, सब गलत है, क्योंकि उसके जो टेस्ट आए हैं, जो उसके टेस्ट करवाए गए हैं, ब्लड की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, यूरिन की रिपोर्ट में आया है कि वो उसने उस वक्त आइस का नशा किया हुआ था और इतना ज्यादा किया हुआ था कि उसको देख के पता चल रहा था कि ये नशे की हालत में है। तो जो उसके जो घर वाले हैं, जो उसका हस्बैंड है, वो कह रहे हैं कि इसका इलाज चल रहा था और इसका इलाज 5 साल से चल रहा 5 साल से इसका इलाज चल रहा था। तो फिर घर वालों को पता नहीं था कि इनका इसका ज़हन काम नहीं करता। उसको गाड़ी की चाबी दी, गाड़ी लेके वो चलेगी जी। वो अब कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं जब वो गाड़ी की लेकर निकली है, और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था पाकिस्तानी। वो लाइसेंस जो था वो भी बाहर का था और वो भी एक्सपायर हो चुका था, या फिर क्या उसका भी कोई मसला था। और यहाँ पर उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं था लाइसेंस, और इसी तरह वो गाड़ी चला रही थी, वो भी 100 की स्पीड पे जा रही थी। उस माँ से पूछो जाके जिसकी जवान बेटी चली गई है इस दुनिया से और उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी तो दुनिया बर्बाद हो गई। लेकिन फिर भी ये मैडम जो है ये जी विक्ट्री के निशान बना रही हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं कि इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। और ये जो अदालत में इनको पेश किया गया, तब भी सुनने में यही आया कि ये नहीं थी, कोई और लड़की थी। ये अदालत में पेश नहीं हुई, लेकिन ये है कि कब तक छुप जाएंगी या कब तक कुछ कर लेंगी। अब ये है लिहाजा कि इसकी जो टेस्ट करवाए थे उसमें रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें ये साबित हो चुका है कि इसने इतना ज्यादा नशा किया हुआ था, आइस पिया हुआ था, उस टाइम इसने आइस के नशे में थी, तो इसी वजह से इतनी ज्यादा स्पीड थी इसकी गाड़ी की। और अब ये है कि वो रिपोर्ट जो है वो खुफिया रखी गई है कि वो अदालत में ही पेश की जाएगी, ताकि इससे पहले कि कोई और कार्रवाई हो या कुछ और हो, वो अदालत में पेश करेंगे। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि यहाँ पर किसी को सजाए मौत हो गई है जिसने इतना गलत किया बच्चियों के साथ, और भी कुछ गलत होता है तो उसमें हम सब मिलकर बोलते हैं। हम लोग रोड पे भी निकल आए ये चीजें कि बोलना चाहिए हक पे, लेकिन होता है एंड में क्या होता है, उस मुजरिम का पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर चला गया। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यह है कि इस औरत को खास तौर पर इसको ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गलत किया है और इतनी ज्यादा स्पीड पे जा रही थी। और मैंने इसकी 2-3 ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये मुस्कुरा रही हैं, और उनको जाहिर सी बात है वो एक पैसे वाली है, उनको पता है कि मेरे पास पैसे हैं और पैसे तो हर चीज खरीद सकती हूँ, बच जाऊंगी मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तकलीफ तो उनके लिए है ना जिनके अपने इस दुनिया से चले गए हैं, जिनकी जवान बेटी गई है, तकलीफ तो उन लोगों को है ना। लेकिन यह है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसने बहुत ज्यादा गलत किया है और वो भी नशे की हालत में थी। तो अब भी ये जेल में है, और जेल में तो उसको फिर भी वहां पर भी कोई टेंशन नहीं। जहाँ पर थाने में उसको देखा है, जहाँ पर उसको बिठाया गया, वो चेयर पे बैठी हुई है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी ने इतना बड़ा गुनाह किया है और कत्ल ही हो गया ना, कत्ल किए हैं उसने, फिर भी उसको इतनी इज्जत दी जा रही है, इतने अच्छे तरीके से उसे पुलिस जो है उसके आगे आगे होकर खड़ी हो रही है कि उसको कुछ कहना। और इसकी जगह पे अगर कोई गरीब इंसान होता, उससे ये गलती हुई होती, तो आई एम श्योर अब तक उसको रोड पर ही मार देना था। इन्होंने इतना मारा था कि मुझे ये यकीन है कि वो रोड पे दम दे देना था उसने, क्योंकि जिस तरह ये इस पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। और मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, मैं बार बार ये बात रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं और मेरे चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर अपडेट मैं आपको दे सकूँ। बहुत शुक्रिया।